प्रदेश के रुद्रपुर में बीते दिनों मामूली विवाद के बाद 3 युवकों द्वारा तमंचा निकाल कर लहराने के मामले में पुलिस तीनों युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से 12 बोर और 315 बोर के तमंचे और 3 कारतूस बरामद किए हैं। आरोपियों का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और तीनों की तलाश में जुटी। पुलिस ने आरोपियों को अरेस्ट कर आगे की कार्रवाई की। दीपावली की रात्रि में रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के रेशमबाड़ी में एक विवाद के दौरान कुछ बदमाशों द्वारा तमंचे लहराने के मामले में 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया, जिसका सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हुआ था। वीडियो का संज्ञान लेते हुए एसएसपी द्वारा कोतवाली पुलिस को आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए थे। दरअसल 31 अक्टूबर को मामूली विवाद को लेकर 3 युवकों ने अवैध तमंचे लहराकर क्षेत्र में दहशत फैला दी थी। इसी बीच किसी ने उनका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया था, जिसके बाद रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने तीनों आरोपियों को रामपुर रोड रिजॉर्ट के पास खाली मैदान से गिरफ्तार किया। आरोपियों से 12 बोर का एक और 315 बोर के 2 तमंचे और 3 कारतूस बरामद किए हैं। आरोपियों ने अपना नाम प्रिंस उर्फ पंछी, पंकज कुमार, अनिल कुमार निवासी वार्ड 13 दुधिया नगर बताया है। आरोपियों के खिलाफ रुद्रपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया, जहां से तीनों को जेल भेज दिया गया है। राज्य उत्तराखंड में सीमांत जनपद पिथौरागढ़ की सीमा से सटे नेपाल के बैतडी में ततैयों के झुंड ने एक परिवार पर हमला बोल दिया, जिसमें एक ही परिवार के 2 बच्चों की जान गई है, जबकि एक बच्चे समेत 2 महिलाएं घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। वहीं घटना के बाद गांव में मातम छाया हुआ और लोग खौफजदा हैं। घटना भारत नेपाल सीमा से लगे बैतडी जनपद की है। बताया जा रहा है कि जनपद के नजदीकी बजांग थलारा गांव पालिका डोर गांव में ततैयों के हमले में 2 बच्चों की जान चली गई, जबकि एक बच्चे समेत 2 महिलाएं हमले में घायल हो गई। सभी एक ही परिवार के सदस्य बताए जा रहे हैं। थलारा गांव पालिका वार्ड अध्यक्ष रविंद्र खाती ने बताया कि रविवार को परिवार के सदस्य जंगल में घास काटने के बाद उसे बारिश से बचा रहे थे। इस दौरान घास ततैयों के छत्ते से टकरा गई। इस दौरान ततैयों ने हमला बोल दिया। ततैयों के हमले से लोगों ने बचने की कोशिश भी की और इधर उधर भागने लगे। ततैयों के हमले में मासूम सुरवीर खाती और सिया खाती की जान चली गई। बताया जा रहा है कि हमले में सुमी खाती, उसकी मां डम्मरा खाती और दादी गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे से गांव में मातम पसरा है। दोनों घायलों का इलाज चल रहा है। ततैयों के हमले के बाद से गांव में दहशत का माहौल है। हरिद्वार के झबरेड़ा थाना क्षेत्र में एक जनरल स्टोर व स्टेशनरी की दुकान में आग लग गई। आग लगने से आसपास क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी दमकल विभाग को दी गई। सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि आग लगने से दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। बताया गया है कि इन घटना में लाखों रुपए का नुकसान हुआ। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के टिकोला कला गांव निवासी संजय पुत्र तीरथ सिंह की झबरेड़ा थाना क्षेत्र के लखनौता तिराहे के पास स्टेशनरी व जनरल स्टोर की दुकान है। रोजाना की तरह संजय अपनी दुकान बंद कर रविवार की शाम अपने घर चला गया। इसके बाद देर रात उसकी दुकान में अचानक आग लग गई। आग लगने से आसपास क्षेत्र में हड़कंप मच गया। इसके बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। घटना की जानकारी दमकल विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही तत्काल लीडिंग फायरमैन गयूर अली के नेतृत्व में फायर यूनिट घटना स्थल पर पहुंची, जिसके बाद टीम द्वारा आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। इसी के साथ टीम ने आग को आसपास में फैलने से भी रोक लिया। बताया गया है कि दुकान में लगी इस आग की घटना से दुकान में रखा स्टेशनरी और जनरल स्टोर का सारा सामान जलकर राख हो गया। राज्य उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद के सल्ट विकास खंड के मरचूला में यात्रियों से खचाखच भरी एक बस अनियंत्रित होकर करीब 150 फुट गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 36 लोगों की जान चली गई, जबकि 19 लोग घायल बताए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुर्घटना के बारे में जानकारी ली
उन्होंने इस मामले में मंडलायुक्त दीपक रावत को मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए, घायलों को समुचित उपचार दिलाने के निर्देश दिए। इसके लिए हेली सेवा को भी तैयार करने को कहा गया है और अस्पताल को अलर्ट मोड पर कर दिया गया है। मृतकों के परिजनों को 4 लाख देने की घोषणा की है। गढ़वाल से लेकर कुमाऊं के रामनगर और आसपास के क्षेत्र में चलने वाली GMOU के यूजर्स ग्रुप की बस संख्या UK 12 PA0061 सोमवार की सुबह करीब 7 बजे बारात गांव से होते हुए रामनगर की ओर जा रही थी। मरचुला की कूपी बैंड के पास पहुंचते ही जैसे ही चालक ने बस को मोड़ने का प्रयास किया, बस अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे करीब 150 फुट गहरी खाई में जा गिरी। 43 सीटर बस में करीब 55 यात्री सवार थे। बस के गिरते ही चीख पुकार मच गई। सबसे पहले कूपी गांव और आसपास के क्षेत्र के कुछ युवा मौके पर पहुंचे, जिन्होंने घायलों को बाहर निकालना शुरू किया, साथ ही प्रशासन को सूचना दी। घायलों को निजी वाहनों से देवायल और रामनगर के अस्पताल ले जाया गया। हादसे की सूचना मिलते ही रामनगर, काशीपुर, अल्मोड़ा आदि क्षेत्रों से प्रशासनिक अधिकारी, SDRF, पुलिस और PAC आदि के जवान मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। हादसे में 36 यात्रियों की जान, 19 यात्रियों के घायल होने की सूचना है। मृतकों में बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल हैं। प्रदेश के उत्तरकाशी जनपद में मस्जिद को लेकर शुरू हुआ विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हिंदू संगठनों ने सोमवार को होने वाली प्रस्तावित महापंचायत भले ही स्थगित कर दी हो, लेकिन संयुक्त सनातन धर्म रक्षक संघ से जुड़े लोग हनुमान चौक पर एक दिवसीय सांकेतिक धरना देकर अपना विरोध जरूर जताया। संयुक्त सनातन धर्म रक्षक संघ की मांग है कि शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किए गए तीनों युवकों को जल्द ही रिहा किया जाए। इसके साथ ही जन आक्रोश रैली में शामिल लोगों पर लाठीचार्ज का आदेश देने व लाठीचार्ज करने वाले पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि उत्तरकाशी शहर में मस्जिद विवाद को लेकर 24 अक्टूबर को बवाल का रूप ले लिया था। संयुक्त सनातन धर्म रक्षक दल की ओर से मस्जिद के खिलाफ जन आक्रोश रैली निकाली थी। प्रदर्शनकारी तय रूट को छोड़कर मस्जिद की ओर जाने वाली रोड जाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोक लिया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच नोकझोंक भी हुई। इस दौरान 2.5 घंटे तक गतिरोध की स्थिति बनी रही। इस बीच कहीं से पुलिस की ओर बोतल फेंकी गई, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ा। इससे गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव भी किए। पथराव और लाठीचार्ज में प्रदर्शनकारी व पुलिसकर्मी सहित कुल 27 लोग घायल हुए हैं।